लेकिन कुछ भी मानने को तैयार नहीं। और बड़ी खबर, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है। कश्मीर फाइल से सच सामने आया है, ये उन्होंने कहा है। पहले कश्मीर का सच दबाया गया था, ये कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जहां पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने अपनी बात रखी है। कश्मीर फाइल जो कि फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है, उसको लेकर काफी विवाद भी हो रहा है और पहले कश्मीर का सच दबाया गया था, ये कहा है पीएम मोदी। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, उसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। अगर किसी ने उस समय हिम्मत के साथ काम करके महात्मा गांधी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई होती और दुनिया के सामने रखी होती तो शायद हम मैसेजिंग कर पाते। पहली बार एक विदेशी जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया, तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है, और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। हमारे देश का दुर्भाग्य है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कि सत्य को सबके सामने लाना अनिवार्य है, और अगर ये फिल्मों के जरिए होता है तो सही है, लेकिन मेरा मानना किसी एक फिल्म की बात नहीं है, लेकिन कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स से जो जम्मू कश्मीर में घटना घटी, कश्मीरी हिंदुओं को जिस तरह से वहां से मार मार कर भगाया गया, वहां की औरतों के साथ बदसलूकी हुई, जो जेनोसाइड हुआ और उसके बाद जो एक्सोडस हुआ, उस बात को दुनिया के सामने सत्य को लेकर आने की बात है, और ये आना चाहिए। पहले कश्मीर का सत्य दबाया गया था, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमन चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। अमन, सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि सत्य को दबाया गया, यह सत्य अभी उजागर हुआ है, और
जब जब हम कश्मीर फाइल्स के निर्माता, निर्देशक और उनके एक्टर से बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों से बात करते हैं, उनका यही कहना है कि 32 साल गुजर गए और पूरे भारत को यह पता भी नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या था। बिल्कुल आनंद, इसको पूरी तरीके से समझाया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने जिक्र किया कि नेल्सन मंडेला का जिक्र होता है, मार्टिन लूथर किंग का जिक्र होता है, लेकिन गांधी जी का उस तरह से जिक्र नहीं किया गया, या गांधी जी का जिस तरह का योगदान था उसका जिक्र नहीं होता। उन्होंने कहा कि आपातकाल को लेकर, इमरजेंसी को लेकर इस तरह की फिल्म जो है नहीं बनने दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि विभाजन विभीषिका दिवस जब मनाने की बात की गई, 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले विभाजन विभीषिका दिवस स्मृति दिवस के रूप में जब घोषित किया गया, तब लोगों को बहुत दर्द हुआ। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, इमरजेंसी और उसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने उदाहरण दिए, 3 उदाहरण दिए कुल मिलाकर। एक तो ये कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस जब मनाने की बात की गई तब लोगों को दर्द हुआ। इमरजेंसी को लेकर जब फिल्म बनाने की बात हुई तब उसको नहीं बनाने दिया गया, उन तथ्यों को दबाया गया। नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, उनकी बात होती है, लेकिन महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस तरह से दुनिया में बात नहीं होती। अगर उनकी जीवन स्मृति को लेकर बनाई जाती तो संभवतः वो चीजें अलग होती। और उसी का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हुए 3 उदाहरण दिए उन्होंने, और फिर उन्होंने जिक्र किया कश्मीर फाइल्स का, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में आप भी जानते हैं आनंद, वो केरल कांग्रेस का ट्वीट है, सचिन सावंत का ट्वीट है, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता, जब उन्होंने कहा कि नहीं 350 हिंदू नहीं 15,000 मुसलमान भी मारे गए थे। सचिन सावंत ने कहा कि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश थी। तो कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी कश्मीरी हिंदुओं को लेकर, जो मूवी बनाई गई जिसमें तथ्य सामने रखे गए, और उसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी वही हालात है, आज भी जब सच सामने रखा जा रहा है तो लोगों को परेशानी हो रही है। जी, और अमन, सबसे बड़ी बात इस्लामिक कट्टरता की जब बात करते हैं, हमारे देश को अगर सेक्युलर कहा जाता है तो कैसे कि पूरे भारत ने कभी ये पूछा नहीं कि एक पूरे स्टेट को कैसे एथनिकली क्लेंस कर दिया गया, एक पूरे स्टेट को रातों रात पूरी तरह से खाली कैसे कर दिया गया वहां पर गैर मुसलमानों से। कैसे 19 जनवरी की वो रात, वो जो 48 घंटे थे 1990 में, ये बिल्डअप जो हो रहा था, इसको पूरी तरह से दबाया गया कि दो जनरेशन उसके बाद जानते ही नहीं है। यहां तक कि खुद कश्मीरी पंडितों के जो आगे की नस्लें हैं वो खुद नहीं जानते कि किस तरह से वहां पर उनको क्या दर्द झेलना पड़ा और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। और सबसे बड़ी बात अमन कि 1947 से यह प्रकरण चल रहा है। जब पहले कबायली आए थे 47-48 में, उसके बाद से फिर ये 85 के बाद से फिर से ये ध्रुवीकरण और फिर से ये माहौल पूरा खराब कर दिया गया। और वो कौन कौन से नेता थे, क्यों इस नैरेटिव को एक तरीके से बदला गया। उस पिक्चर में भी डायलॉग है कि सरकार भले ही किसी की हो, सिस्टम तो हमारा है, और ये नैरेटिव्स का खेल है। ये सारी बातें अब जब सामने आ रही हैं तो लोग अब जाकर देख रहे हैं, और आपको भी रिएक्शंस आए होंगे जहां लोग चौंक गए थे, रो रहे थे, माफी मांग रहे हैं अब कश्मीरी पंडितों से कि हमें तो पता ही नहीं था। बिल्कुल आनंद, अब तो लोग ये भी बात करने लगे कि भाई इसी तरह की फिल्म क्या डायरेक्ट एक्शन डे को लेकर बनेगी, क्या मोपला नरसंहार को लेकर इस तरह की फिल्म बनेगी, क्या जिस तरह के नरसंहार जो चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया था, मोपला नरसंहार कोई नहीं भूल सकता, डायरेक्ट एक्शन डे कोई नहीं भूल सकता। लोग हैरान हुए कि ये सब हुआ था। अब तक हो ये रहा था कि कश्मीरी पंडितों को ऑपरेसर बताया जा रहा था, ये नैरेटिव इस तरह का बिल्ड किया गया था, वो उनको भगाया नहीं गया, वो तो छोड़कर स्वेच्छा से गए हैं। लेकिन अब जब ये तथ्यों के आधार पर सच्चाई सामने रखी गई तब लोग हैरान हुए ये जानकर कि इतना बुरा किसी के साथ हुआ या हो सकता था। अगर हुआ तो अब तक कैसे इसको दबाया गया, कैसे सच सामने नहीं लाया गया। और अब जब सच सामने आया, जब सच्चाई, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर जब सच सामने रखा गया, तब लोगों को परेशानी हो रही है। सवाल यही है आनंद कि अब तक इसको कैसे दबाया गया, छुपाया गया। तथ्यों के आधार पर जब ये सच सामने रखा गया तो अब ये मांग हो रही है, लोग गूगल कर रहे हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या है, मोपला विद्रोह क्या है, मोपला नरसंहार क्या है। जब लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे तब लोगों को पता लगेगा कि इससे भी बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं जिनको इतिहास की किताबों में गुम कर दिया गया। आनंद, और एक लाइन में लिखकर उसको पूरी तरह से कवर अप कर कह दिया गया कि भाई इनका तो कटना लाजमी था, इनका तो भागना, इनका तो ये लाजमी था क्योंकि ये ऑपरेसर्स थे। अमन, बने रहिए मेरे साथ। जरा प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा वहां संसदीय दल की बैठक में, एक बार फिर सुन लेते हैं। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम
कोई सत्य उजागर करने का साहस करे। इसलिए जब गांधी फिल्म बनाई और ऑस्कर के पुरस्कार मिला, तब जाके के दुनिया को पता चला गांधी इतने बड़े महान व्यक्ति थे। लेकिन कुछ लोग कहते तो बहुत कुछ फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इमरजेंसी, इतनी बड़ी घटना, कोई फिल्म नहीं बना पाया, क्योंकि सत्य को दबाने का लगातार प्रयास हुई हमारे देश में। भारत विभाजन, जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे कर दिया, तो कई लोगों को बड़ी मुसीबत हो गई है। कैसे भूल सकता है देश? कभी कभी उसमें से तुम्हें तो सीखने को मिलता है। भारत विभाजन में ऑथेंटिक कोई फिल्म नहीं बनी, और इसलिए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है। और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम, कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं, उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है। और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। नरेंद्र मोदी का कहना कि एक इकोसिस्टम है जो सत्य को दबाने में लगी हुई है, वो इकोसिस्टम पिछले 5-6 साल से हैरान है कि 5-6 दिनों से हैरान है कि कैसे ये तथ्य, ये सत्य जो हमने इतने सालों छुपा कर रखा, वो अब जग जाहिर हो गया है, वो उजागर हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी गई ताकि इस फिल्म को दबाया जाए, इसको डिस्क्रेडिट किया जाए। ये गलत है। प्रधानमंत्री का कहना है कि आपातकाल से लेकर आजादी तक और विभाजन तक हर किसी विषय पर सत्य के आधार पर फिल्में बननी चाहिए। वही नहीं, उन्होंने कहा सत्य को सामने आना चाहिए, सत्य को उजागर होना बहुत आवश्यक है।